कभी नोटिस किया है ऑनलाइन शॉपिंग में हम प्रोडक्ट्स नहीं देखते, हम अपने फ्यूचर आउटफिट्स और फ्यूचर मोमेंट्स इमेजिन करते हैं। एक पेयर ऑफ जीन्स देखते ही दिमाग में स्टाइलिंग स्टार्ट हो जाती है। किसी फ्रेग्रेंस को देख के सोचते हैं कि उसे किस ओकेजन पर पहनेंगे, और कभी एक सिंपल एक्सेसरी देखकर रियलाइज होता है कि वार्डरोब में वही बेसिक चीज मिसिंग थी। और शायद इसीलिए मेरी कार्ट कभी सिर्फ रैंडम प्रोडक्ट्स की लिस्ट नहीं होती। हर प्रोडक्ट के पीछे यूजुअली कोई ना कोई रीज़न होता है। कोई मेरा करंट स्टाइल से थोड़ा हटके डिफरेंट होता है, कोई मेरी कलेक्शन में एक नया मूड ऐड करता है, और कोई सिंपल होते हुए भी लॉन्ग टर्म में काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ ये नहीं दिखाऊंगा कि मेरी कार्ट में क्या है, मैं ये भी शेयर करूंगा कि हर प्रोडक्ट मुझे इंटरेस्टिंग क्यों लगा और मैं उसे अपने पर्सनल स्टाइल में कैसे इमेजिन कर रहा हूँ। सबसे पहला प्रोडक्ट है H&M की रिलैक्स बूटकट जीन्स। और ऑनेस्टली मैं काफ़ी टाइम से बूटकट जीन्स ट्राई करना चाहता था, लेकिन मुझे ट्रेडिशनल बहुत ज़्यादा फ्लेट बूटकट नहीं चाहिए थी। मैं कुछ ऐसा चाहता था जो मेरी यूजुअल स्ट्रेट या लूज फिट जीन्स से विजिबली डिफरेंट हो, लेकिन पहनने पर अननेसेसरी ड्रामेटिक भी ना लगे। ये वाली जीन्स मुझे इसी बैलेंस की वजह से पसंद आई। अपर पोर्शन रिलैक्स्ड है और नीचे लेग ओपनिंग थोड़ी वाइड हो जाती है। डिफरेंस क्लियरली दिख रहा है, लेकिन इतना भी नहीं कि पूरे आउटफिट का अटेंशन सिर्फ जीन्स पर ही चला जाए। मुझे पर्सनली ऐसे क्लोथ्स पसंद है जो पहली नज़र में सिंपल लगे, लेकिन उनका फिट आउटफिट को थोड़ा इंटेंशनल बना दे। एक बेसिक टी शर्ट या क्लीन शर्ट के साथ भी ये जीन्स नॉर्मल स्ट्रेट डेनिम से डिफरेंट फील देगी। इसका वॉश्ड ब्लैक कलर भी मुझे काफ़ी पसंद आया। पूरा ब्लैक डेनिम कभी-कभी थोड़ा फ्लैट फील हो सकता है, लेकिन वॉश्ड डेनिम उसमें चारकोल जैसी डेप्थ ऐड करता है। इसी वजह से ये कैजुअल आउटफिट के साथ भी ये काफ़ी अच्छी लगेगी और थोड़ा ड्रेस अप लुक भी क्रिएट कर सकती है। स्टाइलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे काफ़ी पॉसिबिलिटीज दिख रही है। व्हाइट या ग्रे फिटेड टी शर्ट, ऊपर रिलैक्स्ड ओवरशर्ट, या फुटवेयर में स्नीकर्स, लोफर्स या बूट्स। मुझे स्पेशली ये देखना इंटरेस्टिंग लगेगा कि बूटकट व्हाइट स्नीकर्स के साथ कितनी कैजुअल लगती है और लोफर्स के साथ कितनी पॉलिश्ड। तो मेरे लिए ये सिर्फ एक और ब्लैक जीन नहीं है, ये मेरी यूजुअल स्टाइलिंग से थोड़ा बाहर जाकर एक डिफरेंट फिट ट्राई करने का चांस है, बिना अपना मिनिमल एस्थेटिक को कम्प्लीटली चेंज किए। अब दूसरे प्रोडक्ट पर चलते हैं। जीवॉन्शे जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे ईडीपी। इस फ्रेग्रेंस में इंटरेस्ट सिर्फ ऑनलाइन रिव्यूज देख के क्रिएट नहीं हुई थी। मैंने पहले इसका डीकेन ट्राई किया था, क्योंकि फ्रेग्रेंसेस में डायरेक्टली फुल बॉटल बाय करना मुझे पर्सनली सेंसेबल नहीं लगता। स्किन पर सेंट कैसे डेवलप होती है वो डीकेंट यूज करने के बाद ही प्रॉपरली समझ आता है। जब मैंने इसे पहली बार वेयर किया, मुझे इसकी वार्म सबसे पहले नोटिस हुई। मेरे पास जो फ्रेग्रेंसेस हैं उसमें काफ़ी ऑप्शंस फ्रेश और डे टाइम फ्रेंडली साइड पर है, लेकिन ये उनसे क्लियरली थोड़ा डिफरेंट फील हुई। थोड़ी रिचर, स्मूदर और ज़्यादा ड्रेस्ड अप। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये मुझे एक वेल ड्रेस्ड इवनिंग फ्रेग्रेंस जैसी फील होती है। मैं इसे जिम या पीक समर आफ्टरनून में वेयर नहीं करूँगा। मेरा दिमाग में इसके साथ डिनर, डेट नाइट, विंटर इवनिंग या कोई स्लाइटली फॉर्मल इवेंट आता है। मुझे इसकी एक और बात पसंद आई कि ये मैच्योर फील होती है, लेकिन बोरिंग नहीं। इसमें स्वीटनेस है, लेकिन इतनी नहीं कि फ्रेग्रेंस लाउड या चाइल्डिश लगे। ओवरऑल इसका बैलेंस मुझे काफ़ी रिफाइन लगा। और मेरे लिए फ्रेग्रेंस तभी वर्थ इट होता है जब वो कलेक्शन से एक नया रोल ऐड करे। अगर मेरे पास ऑलरेडी उसी टाइप की 3 बॉटल्स हैं, तो एक और सिमिलर फ्रेग्रेंस लेने का कोई पॉइंट नहीं बनता। जीवॉन्शे जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे मेरी एवरीडे फ्रेश फ्रेग्रेंस को रिप्लेस नहीं करेगी। ये उनके अलोंगसाइड एक वार्म इवनिंग ऑप्शन का रोल प्ले करेगी। इसीलिए डीकेन ट्राई करने के बाद भी ये फ्रेग्रेंस मेरे माइंड में रही और फाइनली मेरे कार्ट तक पहुंच गई। अब तीसरा प्रोडक्ट है द मिलानो की ब्लैक लेदर बेल्ट। ये लिस्ट का सबसे सिंपल प्रोडक्ट जरूर है, लेकिन शायद सबसे प्रैक्टिकल भी। हम जनरली शर्ट्स, ट्राउजर या स्नीकर्स के बारे में ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। बेल्ट जैसी बेसिक एक्सेसरी तब याद आती है जब आउटफिट पहनने के बाद लगता है कि कुछ मिसिंग है। मुझे इस बेल्ट में इसका क्लीन डिज़ाइन पसंद आया। ब्लैक लेदर, सिंपल सिल्वर बकल और कोई लाउड ब्रांडिंग नहीं। मेन एक्सेसरीज में जनरली इसी टाइप का मिनिमल डिज़ाइन पसंद करता हूँ, क्योंकि वो आउटफिट को सपोर्ट करता है, उसे कम्पीट नहीं करता। एक क्लीन बैक बेल्ट को ऑफिस ट्राउजर्स, डार्क डेनिम या चीनों के साथ इक्वली इजीली स्टाइल किया जा सकता है। और जब किसी बेसिक प्रोडक्ट का यूज इतना फ्रीक्वेंटली होता है, तब क्वालिटी भी मैटर करती है। एक अच्छे लेदर बेल्ट की आइडेंटिटी सिर्फ कुछ मंथ्स के लिए नहीं, बल्कि सालों तक वार्डरोब का पार्ट होना चाहिए। इसलिए ये बेल्ट मुझे ट्रेंड बेस्ड परचेज से ज़्यादा लॉन्ग टर्म वार्डरोब पीस लगती है। शायद विजुअली फ्रेग्रेंस या जीन्स इतनी एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल यूज के हिसाब से प्रोबेबली सबसे ज़्यादा आउटफिट्स का ये पार्ट बनेगी। अगर आप इन तीनों प्रोडक्ट्स को एक साथ देखो तो टेक्निकली ये कम्प्लीटली डिफरेंट कैटेगरीज है, लेकिन मेरे लिए ये मेरी पर्सनल स्टाइल के 3 डिफरेंट एरियाज रिप्रेजेंट करते हैं। रिलैक्स बूट का जीन्स का मतलब है अपने यूजुअल फिट से थोड़ा बाहर निकलना। जीवॉन्शे जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे का मतलब है कलेक्शन में एक वार्मर इवनिंग मूड ऐड करना। और ब्लैक लेदर बेल्ट का मतलब है एक्साइटिंग पीसेस के साथ स्ट्रॉन्ग बेसिक्स पर भी इक्वली फोकस करना। और शायद इसी वजह से मुझे व्हाट्स इन माय कार्ट सीरीज इंटरेस्टिंग लगती है।
कार्ड सिर्फ ये नहीं बताते कि हमने कौन से प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं, कभी-कभी वो ये भी दिखाती है कि इस टाइम पर हम अपने स्टाइल को किस डायरेक्शन में डेवलप करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ टाइम बाद मेरी कार्ट में कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स हों, लेकिन उनके पीछे भी शायद वही थॉट प्रोसेस होगा कि वो प्रोडक्ट सिर्फ अच्छा दिख रहा है या एक्चुअल में मेरी लाइफस्टाइल और पर्सनल स्टाइल को कोई मीनिंगफुल जगह बना सकता है। तो इस टाइम मेरी कार्ट के 3 प्रोडक्ट्स H&M की रिलैक्स बूटकट जीन्स, Givenchy जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे ईडीपी और द मिलानो की ब्लैक लेदर बेल्ट। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना इन तीनों में से कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा और आपकी कार्ट में कौन सा प्रोडक्ट है जो सिर्फ एक रैंडम परचेज नहीं है, बल्कि आपके पर्सनल स्टाइल में कुछ नया ऐड कर सकता है।